आज मैं बनाऊंगा एलईडी बल्ब वाला टच मिरर। इसको हॉलीवुड वैनिटी कहते हैं। ये मेक ओवर में काम में आता है, जैसे जो मेकअप करते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। ये हमारा मिरर है और ये ड्रिल मशीन है। इसमें सबसे पहले हम शीशे के अंदर होल करेंगे, जहाँ पर हम एलईडी बल्ब लगाएंगे उसको हम होल करेंगे। ये हमने बिट ले ली है 12 mm की। ये हमारे पास में अवेलेबल है होल करने के लिए शीशे के अंदर। और ये मैंने चारों तरफ से शीशे पे निशान मार लिए हैं। साइड से मैंने 1.5 इंच छोड़ के निशान मारा है। आप अपने हिसाब से मार सकते हो, जितना आपको गैप देना है शीशे से और बल्ब से कितना गैप देना है वो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ये हमारा वाटर है, पानी है। जहाँ जहाँ हमने निशान है वहाँ पर हमने इसको पानी डालना पड़ेगा आपको। आप सूखे मारोगे तो फिर ये आपका शीशा क्या है, टूट जाएगा। आपको पानी मारना ही पड़ेगा, इस पे डालना ही पड़ेगा जहाँ जहाँ आपने निशान है। पानी रख दिया है हमने। अब हमने इसको चालू करेंगे और इसको हल्के हल्के इसको हम होल करेंगे। आपको डायरेक्ट सीधा नहीं रखना है, आड़ा करके ही रखना है, तब हमारी ये पकड़ बन जाएगी। ड्रिल मशीन पकड़ बना लेती है होल मारने में। तो आपको डायरेक्ट सीधा रखोगे तो रपकेगा वो, तो आपको पहले आड़ा करके चलाना है ताकि थोड़ा शीशे के अंदर गड्ढा हो जाए। इसके बाद में फिर आपको सीधी कर देना है ड्रिल मशीन को। आपको ऐसे करके होल मार लेना है। और उसके अंदर कभी कभी कैसा होता है, शीशे का जो टुकड़ा होता है वो अटक जाता है। तो आपको कुछ चीज़ मार के इसके ऊपर फिर वो बिट के ऊपर वो उसको निकाल देना है शीशे के टुकड़े को। मैं जैसे होल मार रहा हूँ तो अटक भी जाता है इसके अंदर। अभी जैसे मैं अभी होल मारूंगा तो इसमें एक अटक जाएगा। तो फिर मैं चोट मार के इसको वो शीशे के टुकड़े को निकाल लूंगा। ऐसे करके आपको होल मार लेना है हल्के हल्के हाथ से। याद रहे पानी रहे, जहाँ पे आप होल मार रहे हो वहाँ पे पानी होना जरूरी है। अगर सूखा रह गया शीशा तो फिर आपको वो शीशा बाल चला जाएगा, टूट जाएगा वो। तो आपको ऐसे करके मार लेना है। हमारे पास में सारा सामान मिल जाता है एलईडी मिरर बनाने का। टच अडेप्टर, एलईडी स्ट्रिप, एलईडी बल्ब, मोशन सेंसर, हेड वेव सेंसर। हेड वेव सेंसर वो होता है जो हाथ हिलाने से, आप हाथ हिलाओगे तो लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मोशन सेंसर वो होता है जो आप शीशे के सामने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा। आप शीशे के सामने से हट जाओगे 20 सेकंड बाद में, 15 सेकंड बाद में वो बंद हो जाएगा। मोशन सेंसर इसको कहते हैं। फिंगर टच सेंसर इसको कहते हैं जो आपसे हाथ से ही टच करोगे, जो कि हम इसमें जो बना रहे हैं वो फिंगर टच वाला ही बना रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल है। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। सब मिल जाएगा हमारे पास में एलईडी मिरर बनाने का मटेरियल। जो जो चीज़ आती रहेगी मैं आपको और बताता रहूँगा। ये हम हॉल मार रहे हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए और आप भी बना सको। ये चीज़ आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। क्योंकि वैनिटी जो एलईडी मिरर है हॉलीवुड वैनिटी, ये बहुत महंगा है। बहुत ज़्यादा रेट है इसका। अगर आप किसी से बनवाओगे तो बहुत ज़्यादा रेट है। क्योंकि हम बनाएंगे तो कम से कम आपसे 800 रुपये स्क्वायर फीट इसका हम लेंगे। लेकिन आप खुद तैयार करोगे तो आपका इस आधे रेट में ही बन जाएगा। ऐसे आपको होल मार लेना है। अगर आपको खुद को भी होल नहीं मारना है तो आप शीशे वाले से होल मरवा सकते हो। शीशा उससे ले लेना, उसको कह देना भाई मेरे को ऐसा ऐसा करके आप होल मार के दे दो। तो बाकी सारा काम तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ कनेक्शन करना है बस खाली। एलईडी बल्ब टाइट कर देना है और आपका मिरर रेडी हो जाएगा। अगर आपका सैलून है, मेकअप का काम है, तो आपके लिए बेस्ट बेस्ट बढ़िया है ये। तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा इसमें। इसको हमने शीशों को साफ कर लिया है, हमारे होल लग गए हैं। इसमें थोड़ी बहुत कपची भी आ जाती है तो ढक जाती है, क्योंकि हमारा जो एलईडी बल्ब आ रहा है वो बहुत बड़ा है, वो 2 इंची का है। तो शीशे के अंदर थोड़ी बहुत कपची भी आएगी। जैसे टूटेगा आगे से तो वो कवर हो जाएगा हमारा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको होल मार लेना है अगर आप मार सकते हो तो, वरना तो शीशे वाला तो मार ही देगा। जहाँ से आप शीशा लोगे आप उसको कह देना कि भाई आप होल मार दो। ये मैं सेंटर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे हम अपने टच लगाएंगे। आप टच चाहे तो साइड में भी लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे बीच में भी लगा सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको टच पे है ना फ्रोस्टेट मारना पड़ता है, रेत मारना पड़ता है, तभी वो सामने से निशान नजर आता है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये हमारा बटन है टच का, ये कंप्यूटर से कट होके आता है। इसको हम इस चिपका लेंगे पहले। जो नॉर्मल हम डिजाइन बनाते हैं, एलईडी मिरर बनाते हैं, वो भी इसी तरह से रहता है, कटिंग हुआ हुआ रहता है व्हाइट कलर में। सिर्फ आपको शीशे के ऊपर चिपकाना है और आपका डिजाइन तैयार हो जाता है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है
कि एलईडी मिरर कैसे बनाते हैं। हम ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए एलईडी मिरर की तो हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बेस्ट बिजनेस है ये। अभी तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये काम। तो आप इसमें भी पैसा कमा सकते हो। एक भाई नेपाल से आए थे काम सीखने के लिए, हमने को काम सिखाया है। दो भाई मणिपुर से आए थे, इनको भी काम सिखाया हमने। एक भाई छत्तीसगढ़ से आया था। और भी काफ़ी बिहार से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं बंदे। काम सीख कर गए हैं और अपना काम इन्होंने स्टार्ट किया है। बिजनेस उनका चल रहा है अच्छा खासा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर मार्जिन है, नया नया काम है, ट्रेंडिंग में है। ये मेरा कंप्रेसर है और ये पाइप है, और इसको मैं रेत मारता हूँ। ये छोटा सा रेत का भर के लिए आया था, मैं रेत कहीं और मारता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा था रेत मारने का, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कंप्रेसर के पास ही मैं रेत मारने आ गया था ना। वरना तो मेरा एक केबिन बना हुआ है रेत मारने का। तो ये ऐसे करके आपको रेत डाल लेना है इसके अंदर। ये रेत नदी वाला होता है। जब आप उसको दबाओगे तो आपका प्रेशर से ऐसा छुट जाएगा, मिरर की कलाई जो होती है वो छुट जाती है। एलईडी मिरर के सारे डिजाइन ऐसे ही बनते हैं फ्रोस्टेड मार के। ये सामने से वाइट वाइट नजर आने लगता है। ये हमारा फ्रोस्टेड मार के हो गया है। जितने भी एलईडी मिरर के डिजाइन होते हैं ऐसे ही फ्रोस्टेड मारना पड़ता है इसको। ये गन हमारे पास में अवेलेबल है। और रेत आपको ये नदी वाला ले लेना है, कोई सा भी पतला बारीक रेत होना चाहिए। बस आपको इसको छान लेना है आटे वाली छलनी में, ताकि कोई मोटी रोड़ी वगैरह ना रहे। ये हमारा हो गया है, हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो स्टिकर है सबसे पहले हम ये क्लिप के निशान मार लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्लिप लगेंगे शीशा टांगने के लिए। इसके बाद में फिर हम स्टिकर लगा देंगे ग्रीन वाला साइड में। ये हमने निशान मार लिया है सेंटर से। यहाँ पर हम अपना क्लिप लगाएंगे। आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हो कि आपको कितनी जगह गैप देना है। या आप इसको लकड़ी के ऊपर बना रहे हो तो उसमें तो कोई ज़रूरत है नहीं। जब आप लकड़ी के पल्ले में बनाओगे तो आपको उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने स्टिकर कट कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम चिपका देंगे। वो इसलिए चिपकाएंगे क्योंकि जो सनबोर्ड है, सनबोर्ड डायरेक्ट हम शीशे के ऊपर चिपकाएंगे तो हमारा शीशा खराब हो जाएगा फेविक्विक से, क्योंकि वो 6 महीने बाद 5 महीने बाद में निशान आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम स्टिकर लगाएंगे, जो भी हमारा फेविक्विक रहे वो स्टिकर के ऊपर ही रहे, हमारा शीशा खराब नहीं हो। तो आपको ऐसे स्टिकर लगा देना है। या आप लकड़ी के ऊपर लगा रहे हो शीशा तो बेस्ट रहेगा। अगर बैक साइड से आपका पूरा लकड़ी के चिपक रहा है साइड से, जैसे अपना पार्लरों में रहता है, अगर आप ऐसा बना रहे हो तो बढ़िया रहेगा। ऐसा तो आपको सनबोर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। या आपको ऐसा स्टिकर लगा लेना है। अगर कोई गुरुग्राम, गाजियाबाद या नोएडा, दिल्ली से है तो डायरेक्ट आप हमारी शॉप पर आ सकते हो। रेडीमेड मिरर या मटेरियल लेके आप जा सकते हो हमारे पास से। हमारा एड्रेस है द्वारका, सेक्टर 19, दिल्ली। तो आप आइए और अपना ऑर्डर लेके जाएं, मटेरियल लेके जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप भी महीने का लाखों कमाएं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है एलईडी मिरर बनाने में तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपके काम बढ़ाने में आगे। ये हमने चारों तरफ स्टिकर लगा चुके हैं। इसके बाद में फिर हम सनबोर्ड लगाएंगे। हम साइड में जो सनबोर्ड लगाएंगे वो 5 mm का लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ज़्यादातर तो 5 mm ही सही रहता है। 3 mm लगाओगे तो वो ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो जो भी आपके एरिया में मिल जाए वो आप वो लगाएं। 3 mm का डबल लगा दें तो 6 mm हो जाएगा, वो भी ठीक रहेगा ऐसे। ये हमारा सनबोर्ड है, हमने इसको 1 इंची की पट्टी में इसको कट किया हुआ है। ये आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। या जो फ्लेक्स का काम करते हैं, जो एलईडी बोर्ड वगैरह बनाते हैं, वो भी यूज़ करते हैं इसको। या तो आप उनसे पता कर सकते हो कि भाई ये हमको सनबोर्ड चाहिए, ये कहाँ मिलेगा। या जब आप हमसे सामान मंगाओगे, मटेरियल का सामान मंगाओगे, तब हम आपको ये सैंपल भेज देंगे सनबोर्ड के। ये हम ऐसे चिपकाते हैं इसको फेविक्विक से। स्टिकर के ऊपर हमने चिपका देना है ताकि हमारा शीशा भी खराब ना हो। इससे ये हमारा शीशा सेफ रहेगा सालों साल। 5 mm का सनबोर्ड है ये, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको लगा लेना है, साफ कर लेना है सनबोर्ड को ताकि धूल ना रहे, मिट्टी ना रहे। इसको आपको चिपका लेना है। बहुत आसान है, ऐसे आप भी बना सकते हो और वैसे काफ़ी पैसा बच जाएगा आपका। वरना तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च होएगा। ये तो छोटा शीशा है, लेकिन जैसे आप बड़ा शीशा बनाओगे मेकअप के लिए, मेकओवर के लिए, तो बहुत ज़्यादा रेट हो जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ऐसे ऐसे आपका रेट भी बढ़ता जाएगा।
जैसे मान के चलिए आप 2x6 का बनाओगे तो आपका 12 फीट हो गया, तो 800 रुपये के हिसाब से ही आपका 8 हज़ार, 9 हज़ार, 9 हज़ार 600 रुपये का बैठेगा आपका। आपका बहुत ज़्यादा बिल बैठ जाएगा एलईडी मिरर बनाने में, क्योंकि इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है बल्ब वाला, और उसकी रोशनी भी बहुत तेज़ है, क्योंकि मैंने बनाया है, मुझे पता है। जो मैं नॉर्मल एलईडी मिरर बनाता हूँ इससे कई गुना ज़्यादा है इसकी रोशनी उनसे, क्योंकि इसमें बहुत रोशनी तेज़ है। आप देख नहीं सकते एलईडी बल्ब के सामने लगातार, आप 1-2 मिनट भी नहीं देख सकते, इतनी रोशनी रहती है इनकी। ये अच्छा है कि आप टच से आप इसकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये अच्छा सिस्टम है टच में हमारे। डिमर है मतलब कि आप टच के ऊपर उंगली रखे रहोगे तो लाइट डिम हो जाएगी, हटा के दोबारा रखोगे तो तेज हो जाएगी। इसलिए इस एलईडी बल्ब का रेट जो है वो 100 रुपये का है। आपको एक बल्ब जो है वो 100 रुपये का पड़ेगा, और छोटा वाला लोगे आप तो वो 90 रुपये का है। ये 2 इंची का बल्ब है, अगर आप 1 इंची वाला लोगे हमसे, वो 90 रुपये का एक बल्ब है, ये 100 रुपये का एक है। इसकी रोशनी बहुत तेज है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको यही बल्ब लेना चाहिए अगर आपकी मेकअप की शॉप है या मेकओवर करते हो आप, तो बहुत आपकी मदद करेगा ये, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मेरे को तो बहुत पसंद आया ये। अभी हमारे बल्ब है, ये जो है बल्ब है 2 इंची के हैं। आप चाहे तो 1 इंची वाले भी ले सकते हो, हमारे पास में वो भी अवेलेबल है, लेकिन 2 इंची वाले ठीक है, क्योंकि आपको रोशनी भी चाहिए होगी तो आपको ये सही लगेंगे। आपको ऐसे करके अंदर से, होल के अंदर से आपको वायर निकाल लेना है, और नट रहते हैं इसके रबड़ के, आपको वो टाइट कर देना है। और इसका कनेक्शन करना भी काफ़ी आसान है। सिर्फ वायर के सामने जो भी वायर आता है आप इसमें डाल दें, घुसेड़ दें, रेड के सामने रेड, तो आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, बहुत आसान है। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मुझे नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये पता नहीं आवाज़ कैसी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, आवाज़ मेरी बैठ रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करनी ज़रूरी है। बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, तो इसलिए फिर मैं ये कर रहा हूँ। मुझे नज़ला ज़ुकाम हो रहा है काफ़ी। तो ये आपको ऐसे टाइट कर लेना है, और आपको इसको टाइट कर देना है। ये प्लास्टिक के एक नट आते हैं इसके, तो आपको आसानी से आप टाइट कर सकते हो इसको। बहुत ज़्यादा इजी है ये। मैं अब आपको क्या ही तारीफ़ करूँ इसकी, तो आप बोलोगे कि ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, एलईडी स्ट्रिप से अच्छी ये बल्ब है। अगर आपका सैलून है, मेकअप है, तो आप वो प्लीज़ आप वाले शीशे में ना बनवाएं, एलईडी स्ट्रिप वाले आप यही बल्ब लगवाएं, क्योंकि इसकी रोशनी बहुत तेज है। देखो, आपको मेकअप के लिए तो रोशनी चाहिए होगी, एलईडी स्ट्रिप तो जो है इतनी रोशनी नहीं दे पाता है, लेकिन जितना ये दे पाएगा, तो आपको यही यूज़ करो। आपको ईजी रहेगा ये काफ़ी, और आपका पैसा भी काफ़ी बचेगा। ये आप घर पर बना सकते हो ये वाला एलईडी मिरर, लेकिन जो दूसरा वाला रहता है जो फ्रोस्टेड मारते हैं, बॉर्डर में 1 इंची का बॉर्डर बनता है, वो आप घर पे नहीं बना सकते। लेकिन ये वाला मिरर जो है आप घर पे बना सकते हो। आपको ऐसे जो मैंने ये फ्रोस्टेड मारा है टच की जगह, आपको वो मारने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ अब मैंने सनबोर्ड लगाया है 1 इंची का, वहाँ आप टच लगा दें बस साइड में, तो आप ऐसे टच करके भी काम चला सकते हो। आपको शीशे वालों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप शीशे वाले से कहोगे फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। तो आप डायरेक्ट शीशा घर लेके आओ, ड्रिल मशीन हो तो अच्छी बात है घर पर, बिट हम आपको दे देंगे इसकी होल मारने की। होल मारो, या शीशे वाले से होल लगवा लो, बिट अपनी खुद लेके जाओ, उसको कह दो भाई ये हमारे शीशा ही हमारा होल कर दो, वो आपसे कम पैसों में आपका काम कर देगा। वरना आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये भाई हमारा शीशा है, इसको आप होल कर दो, तो वो आपसे 30 रुपये या 40 रुपये पल होल मारने के वो आपसे पैसे लेगा। पर होल मारने के 30-40 रुपये आपसे ले लेगा वो। लेकिन जब आप बिट खुद लेके जाओगे तो वो हो सकता है कि मार दे, या आप जो भी जिससे भी ड्रिल मशीन चलानी आती है, या तो आप उससे भी करवा सकते हो, जिसके हैंड बैठा हुआ हो ड्रिल मशीन पे चलाने में, तो आप उससे भी होल मरवा सकते हो, या आप खुद भी कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको पानी डालना है जहाँ पर आपको होल मारना है, और निशान आपको अपने हिसाब से रख लेना है। मैंने साइड से धार से छोड़ के 1.5 इंची छोड़ के ये मैंने निशान मारा था, और सारे बल्ब का मैंने मेजरमेंट लेके ही मेजरमेंट लेके सारे बल्ब का कि कितना कितना गैप आ रहा है, तब मैंने फिर वो निशान किया है वो। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा गैप भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, क्योंकि आप अपने लिए खुद के लिए बना रहे हो, कस्टमर के लिए तो बना नहीं रहे जो एकदम ही परफेक्ट चाहिए।
तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हमारे टाइट हो गए हैं बल्ब, और ऐसा लगता है जैसे पूरे के पूरे बल्ब है ये, लेकिन होते ये हाफ है। ये हमारे हो गए हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे इसका। आपको बस देख लेना है सामने वाला तार के जैसे आ रहा है ऐसे ही करना है आपको। रेड के सामने रेड, ब्लैक के सामने ब्लैक, व्हाइट के सामने व्हाइट, जो भी तार आ रहा है आप उसके सामने ऐसे ही बस घुसेड़ते चले जाओ, और आपके ऐसे ये कनेक्शन होते रहेंगे ऐसे। बहुत आसान है करना, इतना मुश्किल नहीं है, आप बना लोगे मुझे उम्मीद है, और अपना पैसा बचा लोगे आप पैसा बचाओ अपना। अगर आप 2-3 शीशे बना रहे हो सैलून के लिए तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। हम तो कस्टमर को यही कहते हैं कि आप खुद बनाएं, आप हमसे टच लें, अडेप्टर लें, आप खुद आराम से बनाएं, अपना पैसा बचाएं आप। कनेक्शन कर लेना है आपको, ऐसे घुसेड़ के आपको कर लेना है। ठीक है, ये मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड कर दी है ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 28 मिनट की वीडियो हो गई, 29 मिनट की। ये हमने सब कर लिया है। अब मैं इसको टेप की सहायता से इसको चिपका दूंगा तार को, जो ऊपर उठ रहे हैं शीशे के ऊपर ही चिपके रहे हैं। अगर ये शीशा आपका लकड़ी के ऊपर लग रहा है तो आपको ऐसे सनबोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो पूरा अपना बैक साइड है जो आपका, वो पीछे चला जाएगा अगर आपने गैप दे रखा है तो, अगर लकड़ी का फ्रेम बना रखा है। ये टेप लगा ली हमने सारे वायर के ऊपर, कोई भी वायर उठेगा नहीं। अब बारी आती है क्लिप लगाने की। ये हमारे क्लिप है, ये क्लिप हमारे पास में अवेलेबल है, और ये सिलिकॉन है, स्पेशल ये मिरर के लिए सिलिकॉन है। इससे ये होगा कि हमारा मिरर जो है वो ख़राब नहीं होगा, इसकी लाइफ बनी रहेगी। वरना जो आजकल जो केमिकल वाले सिलिकॉन आ रहे हैं उससे शीशा आपका ख़राब हो जाएगा, 5-6 महीने के अंदर ही उस जगह पे निशान आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मिरर वाला सिलिकॉन यूज़ करना है जो आपका मिरर ख़राब नहीं हो, विदाउट एसिड वाला। ये हमने लगा लिया है। इसके बाद में फिर हम पहले इसको थोड़ा सा सही कर देंगे साइडों से, ताकि हमारा जो चिपक जाए सही से क्लिप, वजन झेल लेगा ये आपका क्लिप। अब अगर आप 2x6 का भी बनाओगे तो भी ये क्लिप आपके वजन झेल लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग क्लिप है ये हमारे पास में सिलिकॉन मिल जाती है, और क्लिप भी हमारे पास में अवेलेबल है। जो जो सामान चाहिए आपको हम आपको दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है। ये हमारा टच है और अडेप्टर है। ये टच जो है ये 5 एम्पर का है, और अडेप्टर भी 5 एम्पर का है, 5-5 एम्पर के हैं दोनों। तो आपको इसको लगा देना है, इसके साथ में क्लिप आता है प्लास्टिक का, और इसको आपको चिपका देना है। 220 रुपये का टच है और 240 रुपये का अडेप्टर है 5 एम्पेयर का। बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी तो बेहिसाब ही है इसकी, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद यूज़ करूँगा वही चीज़ मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में कुछ और यूज़ किया है और आपको कुछ और दे रहा हूँ, आपके साथ मैं गलत कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। ऐसा हम नहीं करते हैं, जो चीज़ हम खुद यूज़ करेंगे वही चीज़ हम आपको देंगे, और हम बेस्ट ही रखते हैं। देखो हम क्वालिटी के ऊपर ही है निर्भर। हम ऐसा नहीं कि किसी को धोखा दिया जाए एक बार सामान दे के, हम तो लाइफ टाइम आपको सामान देना है हमें। ये प्लग हमारा जो वायर है वो छोटा पड़ रहा है, वो वहां तक टच के तार जो है जा नहीं रहे हैं एलईडी तक, तो हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा वायर लगाएंगे। इस टच के अंदर जो है वो 5 वायर है, 5 वायर में से 3 वायर जो लगेंगे हमारे इन एलईडी के अंदर लगेंगे, और 2 तार जो है वो हमारे अडेप्टर में लगेंगे। इसके बारे में आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो, वीडियो जब आप कनेक्शन करोगे तब हम आपकी हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे। जो एलईडी में है वो 3 वायर हैं हमारे, 3 वायर हैं, रेड है, वाइट है, ब्लैक है, और हमारे टच में भी सेम ही है। तो आपको सीधा सीधा जोड़ देना है बस, रेड वाला रेड में, ब्लैक वाला ब्लैक में, वाइट वाला वाइट में। अगर आप ब्लैक और वाइट का अल्टा पल्टी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रेड वाला सिर्फ रेड में जोड़े आप, और रेड वाला सिर्फ रेड में जोड़े, बाकी ब्लैक वाला वाइट में भी जोड़ सकते हो और वाइट वाला ब्लैक में भी जोड़ सकते हो, लेकिन रेड वाला रेड में ही जोड़े क्योंकि आपका मेन लाइट वही है। तो आपको इतना ही ध्यान देना है, रेड वाला रेड में ही जोड़ना है, बाकी जो 2 तार है एलईडी के वो आप किसी में भी जोड़ सकते हो।
टच में 5 तार हैं, 5 तार में से जो राइट वाले 3 तार हैं वो लगेंगे एलईडी में। लेफ्ट साइड के जो 2 तार हैं रेड और ब्लैक वो लगेंगे अडेप्टर में। जब आप हमसे सामान लोगे इसका तो हम आपको समझा देंगे वीडियो कॉल पे भी, और वैसे भी हम आपको बता देंगे, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप सिर्फ वो देखो कि कैसे बनता है बस खाली। ये हमारा हो गया है। हमने एक एक करके तार जोड़ रहे हैं क्योंकि वो तार हमारा क्या है, छोटा पड़ रहा है। अब हमने जो तार लिया है वो साइड्स कोने से लिया है। आप चाहे तो दूसरे कोने से भी ले सकते हो, क्योंकि हमने एक तार उधर भी छोड़ रखा है एलईडी का, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ भी एक तार छूटा पड़ा। चाहे तो आप वहाँ से भी कर सकते हो या इधर से भी ले सकते हो, किधर से भी एक साइड से आप ले सकते हो आप। ये हमने कर दिए करेक्शन, टैप भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो या समझ में आ रहा हो, आपको मदद मिल रही हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस आपसे इतनी ही हमें दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। ठीक है सर जी। और ये हमारा अडेप्टर है, 5 एम्पियर का है। अब जो इसके अंदर है, एक ग्रीन वाली डिब्बी होती है, एक रेड वाली डिब्बी होती है इसके अंदर। जो हमारे टच के तार लगेंगे वो लगेंगे ग्रीन वाली डिब्बी के अंदर। रेड वाली डिब्बी जो होती है वो हमारी मेन वाली लाइट होती है। जो अडेप्टर है ये एसी टू डीसी करता है। इसके ऊपर लिखा रहता है प्लस माइनस, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जिस हाथ में मैं घड़ी पहन रहा हूँ उस साइड में आपको रेड वाला तार लगाना है, और जो मैं प्लस पकड़ रहा हूँ राइट साइड वाली में उसमें आपको ब्लैक वाला लगा देना है। बस आपको इतना ध्यान देना है सर। इसमें ग्रीन वाली डिब्बी के अंदर आपको ये लगाना पड़ेगा। आपको रेड वाली डिब्बी में हमारा मेन वायर लगेगा। ये हमने वायर जोड़ लिए हैं। अब हम इसके नीचे सनबोर्ड का टुकड़ा रखेंगे 5 mm का, ताकि जब हमारा अडेप्टर गर्म हो तो शीशे पे कुछ इफेक्ट ना करे। जैसे जैसे मैंने कनेक्शन करे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपको यादगार के लिए, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है कि आपको इतनी चीज़ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़े। फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये अब हम बैक साइड के इसका साइज ले रहे हैं सनबोर्ड लगाने का। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है बैक साइड में सनबोर्ड लगाने की। ये तो कैसा होता है, हम कस्टमर के लिए बनाते हैं तो बैक साइड में सनबोर्ड लगाना पड़ता है, वरना तो वो ये बोलेगा कि भाई इतना रुपए कैसे ले रहे हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सनबोर्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि कस्टमर को पता नहीं चले अंदर क्या है क्या नहीं है, वरना तो फिर वो ये बोलेगा कि भाई इतना रेट क्यों है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली शीशा शीशा है। तो इसलिए हम सनबोर्ड लगाते हैं बैक साइड में। तो आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो सनबोर्ड बैक साइड में, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। जरूरत तो है नहीं सनबोर्ड लगाने की बैक साइड में, लेकिन हमें तो लगाना पड़ेगा, कस्टमर को दिखाना है। तो हम इसके साइज का सनबोर्ड काट रहे हैं। ये सनबोर्ड 3 mm का है। जो हमने साइड में सनबोर्ड कटिंग किया है वो 5 mm का लगाया था हमने, 1 इंच वाला। और जो बैक साइड में लगा रहे हैं हम वो 3 mm का लगा रहे हैं, ये थोड़ा पतला वाला है। तो आप चाहे तो 5 mm भी लगा सकते हो बैक साइड में, और 3 mm भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, आप आ सकते हो हमारी शॉप पर। हमारा एड्रेस है द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली। अगर आपको सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, या आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो या मिरर चाहिए आपको रेडीमेड, तो सब हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आपको मटेरियल चाहिए, डिलीवरी कराना चाहते हो, तो आप हमें सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा आपको पहले। वो जो बाकी अमाउंट रहेगा वो कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। डिलीवरी चार्जेस हम इसलिए ले लेते हैं ताकि कस्टमर ऑर्डर ले ले। अगर नहीं लेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि जाने का भी किराया लगेगा, आने का भी लगेगा। हम उतना कमाएंगे नहीं जितना किराए में दे देंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है ताकि कस्टमर ऑर्डर ले ले, और कुछ नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो हमारी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर। हम वहाँ पे रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं, और नए से नए डिज़ाइन आते रहते हैं हमारे पास में, हम डालते रहते हैं। अभी हम जहाँ हमारा वो क्या था, क्या बोलते हैं, अडेप्टर था, उससे थोड़ा दूर हट के हम क्या करेंगे, एक होल मारेंगे। यहाँ से हमारा प्लग वायर जाएगा, वो सामने से हम क्या करेंगे, जहाँ हमने क्लिप लगाए थे वहाँ से हम थोड़ा पहले छोटा छोटा निशान करेंगे, इसके बाद में फिर हम बड़ा निशान कट करेंगे। ऐसा आपको झांक के देख लेना है कहाँ आ रहा है आपका क्लिप, और नाखून से आपको निशान मार देना है। उस साइड में भी रखेंगे, देखेंगे किधर आ रहा है, और हाथ के नाखून से हम
उस साइड में निशान मार देंगे। पहले छोटा छोटा निशान हम कर लेंगे, अंदाज़ा ले लेंगे कि हाँ हमारा निशान किस साइड में किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पीछे का सनबोर्ड ना लगाएं, क्योंकि ये बेकार है लगाना, क्योंकि किसी काम का नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हो, धूल मिट्टी से बच जाएगा आपका शीशा। बाकी तो ज़रूरत है नहीं। ये हम कट कर लेंगे जहाँ हमारा निशान आ रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा कट करेंगे ताकि हमारा जो स्क्रू हो वो एकदम इजीली अंदर चला जाए क्लिप के, इसको टांगने में आसानी रहे। तो हम ऐसे कटर की सहायता से कट कर लेंगे इसको। ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। ये हमारा प्लग वायर है, ये 40 रुपए का प्लग वायर है हमारा। 40 रुपए का प्लग वायर है, कॉपर के वायर में है, बेस्ट क्वालिटी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो रेड वाली डिब्बी थी हमारी, उसमें तार लगा देंगे प्लग वायर के। इसमें आपको माइनस प्लस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कोई से भी तार किसी में भी लगा सकते हो। माइनस प्लस बस आपको जब देखना है जब आप टच के तार लगाओ। अगर आपके टच के तार भी उल्टे सीधे हो जाएंगे तो भी आपका टच वगैरह फूकेगा नहीं, क्योंकि वो डीसी लाइट है। ऐसे थ्रू डीसी मतलब बैटरी वाली लाइट वो कन्वर्ट हो जाती है, तो आपका तार फूकेगा नहीं, टच फूकेगी नहीं, लाइट फूकेगी नहीं। और जब भी फूकेगा, जब आपका ये अडेप्टर ही फूकेगा, जब भी फूकेगा 99% अडेप्टर ही ख़राब होता है, ना कि लाइट और टच ख़राब होती है। तो ऐसे आप खुद बना सकते हो और ऐसे आप पैसे कमा सकते हो। ये अपने घर के लिए बना रहे हो, दुकान के लिए बना रहे हो, तो आप ऐसे पैसे भी बचा सकते हो, क्योंकि ये 800 रुपये से लेके 1000 तक, पता नहीं आपके एरिया में कोई 1200 रुपये स्क्वायर फीट भी मांग सकता है, क्योंकि ये एलईडी बल्ब वाला है। ये बहुत महंगा बल्ब है, 100 रुपये का बल्ब है खाली। अब मैंने इसके अंदर बल्ब बनाए लगाए हैं, 17 बल्ब लगे हैं। 1700 रुपये के तो मेरे सिर्फ बल्ब ही बल्ब लग रहे हैं, शीशा अलग से है। तो आपके एरिया के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं रेट इसका, कम भी ले सकते हैं, कुछ पता नहीं कितना लें। और क्वालिटी का ये पता नहीं क्या क्वालिटी लगाएं। तो हमारी तो बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि हमें पता है रोशनी इसकी इतनी तेज़ है कि हम देख ही नहीं सकते बल्ब के सामने। ये हमारा सामने का लुक है, ये हमारा रेडी हो चुका है। एक दफ़ा में वाइट जलेगा, एक दफ़ा में वॉर्म वाइट, और तीसरी बार में मिक्स है। तो 3 कलर की इसके अंदर लाइट इस तरह से हो जाती है।